हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स 9.8 और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद अभी जो मौका आया है वो आया है पैराबोला पढ़ने का। पैराबोला कैसे दिखता है? ऐसा दिखता है पैराबोला, ठीक है। और पैराबोला पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे एलिप्स। ऐसा दिखता है आलू के जैसा। बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। तुझे क्या लगा मैं ये बनाने वाला हूँ? उई, सुन, एलिप्स पढ़ेंगे। एलिप्स ऐसा दिखता है आलू के जैसा, ठीक है। और क्या पढ़ेंगे हम? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और क्या पढ़ेंगे हम? एक्सपोनेंशियल राइजिंग ग्राफ। कैसा ग्राफ? एक्सपोनेंशियल राइजिंग ग्राफ। और पढ़ेंगे हम एक्सपोनेंशियल डीके ग्राफ। ये सभी ग्राफ्स पढ़ने वाले हैं। बात समझ में आई क्या? किसी भी करेक्शन के लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़ लें। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगा पैराबोला की। किसकी बात करूंगा? पैराबोला। पैराबोला। चपाक। सुन मेरी बात, देख, जो पैराबोला हैं ये पैराबोला कर्व्स होते हैं, ठीक है। पैराबोला एक तरीके का ग्राफ है। अभी देखते हैं कैसा होता है। कि किसकी देन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। किसकी देन है ये? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की देन है ये। सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो मैंने 8th क्लास में पढ़ी थी। मैंने कहा हाँ, वहीं से उठा के लाए हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कह सकता है और स्क्वायर रिलेशनशिप कह सकता है। स्क्वायर रिलेशनशिप्स, जैसे मैं वहाँ पे कह रहा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और लीनियर रिलेशनशिप, ऐसे मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? क्वाड्रेटिक इक्वेशन और स्क्वायर रिलेशनशिप। क्या तुझे मेरी बात समझ में आई? चल बढ़िया। कहने का मतलब ये है कि जैसे मैं वहाँ पे कह रहा था y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, तो इसे कहते हैं लीनियर रिलेशनशिप। लेकिन आज यहाँ पर x की पावर 2 है। बहुत ध्यान से देख, x की पावर 2 है, तो इसे हम क्या कह देते हैं? स्क्वायर रिलेशनशिप और क्वाड्रेटिक रिलेशनशिप। समझ में आ गया? अगर x की पावर 1 होती तो ये लीनियर रिलेशनशिप होती, लेकिन x की पावर 2 है तो एक ऐसा रिलेशन है, स्क्वायर रिलेशनशिप है। ठीक है भाई, बहुत शानदार। तो मैं यहाँ पर एक कांस्टेंट लगा दूंगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट के। क्या लगा दूंगा? प्रोपोर्शनली कांस्टेंट के। मैंने एक स्मॉल के लगा दिया और साथ में क्या रख दिया? के स्क्वायर। समझ में आया क्या? बहुत शानदार। सर ये बिल्कुल, अगर तूने पहली वाली वीडियो देखो तो तू कहेगा कि सर ये तो एम का रोल प्ले कर रहा है। किसका रोल प्ले कर रहा है? एम का। जैसे वहाँ पे वाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स था और मैंने वहाँ पे क्या लिख दिया था? y इज इक्वस टू एम एक्स। ठीक उसी प्रकार हमने यहाँ पर k को यूज़ किया है, जो कि एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की भूमिका निभा रहा है। क्या आपको हमारी बात समझ में आई बंधु? बहुत ध्यान से सुनो। और फिर बिल्कुल वैसे ही मैं जैसे m की वैल्यूज़ वेरी करके बहुत सारे ड्रामे कर रहा था, इसी तरह मैं k की वैल्यू चेंज करके बहुत सारे ड्रामे करने वाला हूँ। तो बहुत ध्यान से देख कि k कौन है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। k कौन है? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। समझ में आया क्या? बकवास बात। तो इसको हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बस अभी बताता हूँ तुझे। के एक्स की पावर 2, पॉज करके नोट कर, मैं मिटाने वाला हूँ इसे। तो भैया y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, और यू कैन से y इज इक्वस टू के एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं ध्यान से देख क्या करने वाला हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया? k की वैल्यू रखी 0। k की वैल्यू क्या रख दी? 0। अभी k की वैल्यू 0 हुई, x अपनी भैंस चराता रह जाए, y 0 ही रहेगा। फॉर k इक्वस टू 0 हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वस टू 0। और तुझे पता है y इक्वस टू 0 तो x एक्सिस होता है। y इक्वस टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। मतलब अगर तू यहाँ पे ड्रॉ करेगा तो तुझे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। सर ये तो पैराबोला हुआ ही नहीं। मैंने कहा हाँ तो ठीक है, जब k 0 है तो हमने कोई बात भी नहीं करी। ये y है, ये x है, ये y है और ये x है। तो ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? x एक्सिस को। ठीक है। लेकिन अगर k की वैल्यू 1 होती है, क्या होती है k की वैल्यू 1? बहुत ध्यान से देख, अब यहाँ से कहानी इंपॉर्टेंट है। k की वैल्यू 1 होते ही तुझे y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर मिला। क्या मिला? y इज इक्वस टू एक्स स्क्वायर। अगर तू y इक्वस टू एक्स स्क्वायर को देखे तो तू यहाँ पे प्लॉटिंग खेल जरा।
x की वैल्यू 1 है, अगर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या हो गई 0। यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, x0 y0 x1 y1। ध्यान से देख, जब x माइनस 1 है तो भी y1 है, -1 का स्क्वायर 1। बकवास बातें बता रहा हूँ लेकिन एक बार देख ले, अगर तुझे स्लो लग रहा हो तो 1.5 की स्पीड से देख ले, स्किप मत करना वीडियो। और यहाँ पे -2 डालेगा तो 4। तो मुझे क्या समझ में आ गया कि जब ज़ीरो है तब तो ज़ीरो है ही, जब ज़ीरो है तब तो ज़ीरो है ही। मतलब आज वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जा रही, आज वैल्यू कभी नेगेटिव में नहीं जा रही है। तो मैं यहाँ पे क्या कमेंट कर सकता हूँ, y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव, y इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो ग्राफ कैसा बना सकता हूँ मैं इसका, बहुत ध्यान से देखो। जब x 0 है तो y भी 0 है, जब x 1 है तो y भी 1 है, जब x 2 है तो y 4 है। समझ में आया कितना तगड़ा चेंज हो रहा है? मतलब कुछ ऐसा ग्राफ जाता है बहुत तेज़ी से बढ़ता हुआ, 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9। मतलब देख रहा है कि x तो सिर्फ 0 से 3 चेंज हुआ और y 0 से 9 चला गया। तो यार ऐसा ग्राफ आएगा, ऐसा बहुत तेज़ है। और जब यहाँ पे ये y एक्सिस है और ये कौन है, x एक्सिस, और जब माइनस में जाएंगे तो भी ऐसी ही बिल्कुल उसकी मिरर इमेज इधर बन जाती है। समझ में आया क्या? बिल्कुल उसकी मिरर इमेज इधर बन जाती है। बात समझ में आ गई क्या? ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, तो इसे कहते हैं पैराबोला। मैंने सिंपल पॉइंट्स प्लॉट किए हैं, ऐसा नहीं है मैंने अपने मन से बना दिया। तू घर पे फालतू है, तू ड्रॉ करके देख, मज़ा आएगा। समझ में आया क्या? एक एक वैल्यू लेता रहे और चलता रहे। तो कैसा ग्राफ है ये? इसको क्या कहते हैं? पैराबोला। क्या कहते हैं इसको? पैराबोला। सर ये तो k की वैल्यू 1 के लिए था, अगर k की वैल्यू 2 हो गई तो क्या होगा? मैंने कहा देखो ज़रा सा क्या होगा। k की वैल्यू 2 होती, ध्यान से देखना क्या होगा। जब k की वैल्यू 2 हुई भाई, तो y इक्वस टू क्या हो गया? ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर। ये बन गई इक्वेशन। तो यहाँ पे भी ज़रा x और y पे नज़र डाल कि क्या क्या होने वाला है। जब x 0 है क्या y 0 है, जब x 1 है क्या y 2 है, जब x 2 है तो y क्या 8 है। मर गया, मर गया, अबे होश में आ। जब x 3 है तो y 18 है। क्या है? 18। और माइनस के लिए भी सेम, -1 के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2, -1 के लिए यहाँ पे क्या आएगा 2, -2 के लिए क्या आएगा 8। तो +2 हो -2 हो, मतलब फॉर +2 और -2, फॉर +3 और -3, फॉर +1 और -1, ये वैल्यूज़ हैं। बात समझ में आ गई क्या? अब मैं एक चीज़ पे तेरा ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ कि भैया यहाँ पे तो 1 पे 1 मिल रहा था, -1 पे 1 मिल रहा था, 2 पे 4 और 3 पे 9, यहाँ पे 1 पे 2 मिल रहा है, 2 पे 8, 3 पे 18। तो क्या ग्राफ और तेज़ी से बढ़ जाएगा? तो मैं बिना टाइम वेस्ट करे और बिना किसी बक के यहाँ पे जो ग्राफ बनाऊंगा वो तेज़ी से बढ़ता बनाऊंगा। उई भाई, समझ में आया क्या? तो मैं तेरा ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि पहले तो ये फ्लैट लाइन थी। क्या थी? फ्लैट लाइन। फिर k की वैल्यू 1 हुई तो ये ऐसे कर्व बन गया, ओई बाहुबली। फिर उसके बाद k की वैल्यू 2 हुई तो ये और ऐसे तेज़ी से, और k की वैल्यू 3 होगी तो ऐसे ही हो जाएगा। बात समझ में आएगी? तो बहुत तेज़ी से, जितना ज़्यादा k की वैल्यू होगी उतना तेज़ी से बढ़ जाएगा ग्राफ। बात समझेंगे? देख स्लो मोशन में देख, उई भाई, समझ में आया क्या? तो k की वैल्यू जितनी ज़्यादा, ग्राफ उतनी तेज़ी से बढ़ता हुआ चला जाएगा। तुझे समझ में ही नहीं आ रही मेरी बात, मैं क्या करूँ यार? समझ में आया कि नहीं यार? चल मेरी बात सुन। तो k की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है, k की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है उतना तेज़ी से बढ़ता है ग्राफ ऊपर की तरफ। बात समझ में आ गई क्या? ये y है और ये x है, ये भी पैराबोला है। मतलब y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर का कोई सा भी ग्राफ होगा, हम उसको पैराबोला ही कहेंगे। ध्यान से देखिए इस शेप को, इसे कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। बात समझ में आ गई क्या? चल बहुत शानदार। सर k की 1, k की 2 और k की वैल्यू 10, भाई और तेज़ी से बढ़ता चला जाएगा। बस मैं और बकवास नहीं करना चाहता, लेकिन एक बात और सुन। अगर k की वैल्यू हो गई -1 तो k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है।
तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस, और ध्यान से सुनना, अगर k की वैल्यू हो गई -1 तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -x²। तो जहाँ जहाँ भी प्लस था वो सब जगह क्या आ जाएगा, माइनस। मतलब ये बंधु कि जो भी वैल्यूज़ ऊपर मिल रही थी, 0 के लिए 0 मिलेगा, 1 के लिए आज 1 नहीं मिलेगा, -1 मिलेगा, 2 के लिए आज 4 नहीं मिलेगा, -4 मिलेगा। बात समझ में आ गई क्या? -2 डालेंगे तब भी आपको -4 ही मिलेगा। तो समझ में आ जाना चाहिए आपको कि आज जो वैल्यूज़ ऊपर मिल रही थी वो माइनस हो गया, मतलब y जो यहाँ पे मिल रहे थे वो सारे क्या मिले, माइनस साइन के साथ। तो यहाँ पर अगर मैं तुझे अलग रंग की चौक से बना के दिखाऊं तो ये ऊपर वाला ग्राफ मिरर इमेज बन जाएगा नीचे। नीचे इस पूरे ग्राफ को ऐसे छाप दे। बात समझ में आ गई क्या? मरना नहीं, सांस ले। बना रहा हूँ, पॉज करके इसको कॉपी कर ले, मैं रब कर रहा हूँ 1 2 3 रब कर रहा हूँ, हटा ले इसको, ठीक है? तो मैं ये बताना चाहता हूँ तुझे कि k इक्वल्स टू -1 y -1 और y इक्वल्स टू -x² का ग्राफ ऐसे जाएगा भाई। सर ये तो सेमी सर्कल लग रहा है, गधे, सेमी सर्कल नहीं है, पैराबोला ही है। समझ में आ गया? बस ऊपर की मिरर इमेज है, समझ में आ गया? ये ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया। तो ये वाला ग्राफ कहाँ कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। सर अगर यहाँ पे हो गया, मैंने कहा देख अब इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, देख जल्दी से देख, तो इसकी मिरर इमेज नीचे बन जाएगी बिल्कुल ऐसे। समझ में आ गया? तो ये ऊपर वाला ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ x², और ये वाला ग्राफ किसका है, y इज इक्वल्स टू -2x²। ग्राफ कहाँ चला गया, नेगेटिव में। बात समझ में आ गया? ये वाला ग्राफ, तो इसे कहते हैं पैराबोला। इसे क्या कहते हैं, पैराबोला। समझ में आ गया? ये ऊपर वाला किसका ग्राफ है रे, ये वाला क्या है, y इज इक्वल्स टू x², और ये वाला क्या है रे, y इज इक्वल्स टू -x²। तो मुझे एक बात समझ में आ गई भैया, तुझे भी आई गई होगी दिमाग से, तू पैदल तो है नहीं, कि अगर k की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, k क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, ठीक है? ठीक है, लेकिन k की वैल्यू का मैग्नीट्यूड, k का मैग्नीट्यूड जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, कर्व पैराबोला की स्टीवनेस इंक्रीज करती चल जाएगी, मतलब वो और ज़्यादा स्टीव होता चल जाएगा, बहुत तेज़ी से इंक्रीज करेगा। और k की वैल्यू अगर नेगेटिव में हुई तो हमारा ग्राफ कहाँ लाई करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर k की वैल्यू पॉजिटिव हुई तो वो कहाँ लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में। जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, फिर मैं तुझे 2 पॉइंट्स लिखाता हूँ। तो ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा था, कि y इक्वल्स टू kx², क्या बोला, y इक्वल्स टू kx² में जो k का मैग्नीट्यूड है, मैं लिखवा रहा हूँ, ध्यान से लिखो जल्दी से। जो k का मैग्नीट्यूड है वो जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, समझ में आया क्या? स्टीपनेस ऑफ पैराबोला इंक्रीज करती चली जाएगी। बात समझ में आई क्या? और k की वैल्यू पॉजिटिव हो सकती है, k की वैल्यू 0 हो सकती है, k की वैल्यू नेगेटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ कहाँ रहेगा, कर्व अपने को कहाँ मिलेगा, कर्व एग्जिस्ट इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई क्या? 0 है तो वो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, और स्ट्रेट लाइन क्या, एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक्स एक्सिस को। सर तू ये सब क्यों पढ़ा रहा है? मैंने कहा तुझे मेरी हर बात याद आएगी जब तू आगे के लेक्चर्स देखेगा, ठीक है? जब k की वैल्यू नेगेटिव है तो कर्व कहाँ लाई करेगा, कर्व एग्जिस्ट इन थर्ड एंड फोर्थ
क्वाड्रेंट। बात समझ में आ गई क्या? और एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं, समझ में आ गया? इन सभी के पैरेलल एक और पॉइंट समझ में आ गया, जो भी हम कर्व बनाएंगे वो अपने एडजेसेंट क्वाड्रेंट में मिरर इमेज होगा। बात समझ में आ गई क्या? पैराबोला, पैराबोला, तो मैं क्या कहना चाहता हूं, पैराबोला इज सिमेट्रिक टू वाई एक्सिस बहुत ध्यान से सुन, मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली वाई एक्सिस बोला, लेकिन मैथ्स के जो टीचर हैं वो यहाँ पे पकड़ लेंगे कि यार अगर मैंने x इक्वस टू वाई स्क्वायर लिख दिया तो क्या आज ये पैराबोलिक नहीं है? ये पैराबोलिक है, लेकिन उस दिन ये x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। समझ में आएगा? तो मैं एक लाइन यहाँ पे लिख रहा हूँ, पैराबोला इज सिमेट्रिक, पैराबोला इज सिमेट्रिक तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, पहला पैरा तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, पैराबोला इज सिमेट्रिक अबाउट द एक्सिस हैविंग पार इक्वल टू 1। सर ये पॉइंट का मतलब समझ में नहीं आ रहा। मैंने कहा अगर ऐसी इक्वेशन लिखी हो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y के अबाउट सिमेट्रिक, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। बात समझ में आ गई क्या? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। और अगर ऐसा लिख दिया x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक रहेगा। समझ में आया क्या? अगर ऐसा लिखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, यानी y की पावर 1 है, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। समझ में आएगा ये कौन है? y एक्सिस। और ये कौन है? x एक्सिस। बाबा बात समझ में आ गई होगी, समझ में आया क्या? घबरा मत, ध्यान से देख। तो x इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, ठीक है, x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, और y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक। समझ में आया क्या? जल्दी से पॉज करके इसको कॉपी कर, ध्यान से कॉपी कर सारे पॉइंट्स को। मैं हट जाता हूँ, तू कॉपी कर। तो यहां पर एक ये वाला पॉइंट भी देख लो कि जब a पॉजिटिव है और y इक्वल्स टू a एक्स स्क्वायर की बात चल रही है, तो पैराबोला ऐसा है, ऐसा, ठीक है। लेकिन जैसे ही a नेगेटिव है तो ये पैराबोला कहाँ शिफ्ट हो गया? नीचे, तो ऐसा हो गया पैराबोला। बात समझ में आई क्या? दिख रहा है, जब a पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड्स है, समझ में आ गया? ऐसे अपवर्ड्स। और जब a नेगेटिव है तो पैराबोला डाउनवर्ड्स है। बात समझ में आ गई क्या? ये पहला पॉइंट देखना था। और दूसरा पॉइंट ये कि अगर x और y को इंटरचेंज करते हैं, किसको इंटरचेंज करते हैं? x और y को, तो ये वाला जो पैराबोला है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर, तो y के अबाउट सिमेट्रिक है। और अगर मैं इनको पलट दूं, x इक्वल्स टू के वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। और अगर यहां पर अब आप माइनस साइन लगाओगे तो ये इधर हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? ये दूसरा पॉइंट समझ में आया आपको? ठीक है। और ये लास्ट एक छोटी सी एक नोट कर लेना है इन पॉइंट्स को, कि अगर
दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब पैराबोला दो जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, तो मिड पॉइंट जहां पे मिनिमम वैल्यू आएगी वो इन दोनों पॉइंट के एकदम बीच में होगा। मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो पैराबोला है वो जहां जहां एक्स को इंटरसेक्ट करता है उन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट ही वर्टेक्स ऑफ पैराबोला होता है। देख -b/2a दिख रहा है, -b/2a, और -b/2a पर जो मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, -b² बाय 4a। क्या आएगी, -b² बाय 4a। दिख रहा होगा तुझको, -b² बाय 4a -b/2a पर मिनिमम है, -b²बाय 4a ये मिनिमम वैल्यू है। तो जहां जहां दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा पैराबोला, उन दो पॉइंट का मिड पॉइंट पे वर्टेक्स ऑफ पैराबोला आएगा। और देखिए एक सवाल देख ले, पढ़ ले, एक इक्वेशन पढ़ते थे, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर में क्या s t की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसमें कैसा आता है उसका पोजीशन टाइम ग्राफ s और t में, s इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो ये पैराबोलिक कर्व जाएगा। हम पढ़ेंगे पोजीशन टाइम ग्राफ काइनेमेटिक्स में, मैं फिर यही पॉइंट डिस्कस करूंगा जो आज डिस्कस कर रहा हूं। समझ में आएगा? चल जल्दी से पॉज करके कॉपी कर ले, नेक्स्ट पॉइंट लास्ट पॉइंट देखते हैं। तो y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर को तो हम पढ़ चुके हैं, किसको पढ़ चुके हैं, y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर को। लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूँ, अगर y इक्वल्स टू के एक्स स्क्वायर में मैं कोई c ऐड कर दूँ, क्या ऐड कर दूँ, c, तो c का ऐड होना, किसका ऐड होना, c का ऐड होना अपने को कुछ समझाता है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, c ऐड कर रहा हूँ, c कोई कांस्टेंट है, ये क्या है, कोई कांस्टेंट है। तो इसका ऐड होना अपने को कुछ ये समझाता है कि पूरा कर्व के एक्स स्क्वायर वाला कर्व जो था, अगर c पॉजिटिव है, बहुत ध्यान से सुनना, तेरे दिमाग पे जोर पड़ने वाला है, बहुत ध्यान से सुन, अगर c पॉजिटिव है तो कर्व पूरा ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तू रो मत, मैं तुझे एग्जांपल से समझाता हूँ। कि सबसे पहले मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को देख, किसको देख, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को। तो ये जो कर्व था, क्या ऐसा कर्व था, समझ में आएगा, कुछ ऐसा सा कर्व था, ये हमारा पैराबोला था, ऐसा सा नहीं, ऐसा ही था, ठीक है। तो अगर मैं तुझे अब बोलूं कि y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनाना है, तो मैंने यहाँ पे c की वैल्यू क्या कर दी, +1। तो बहुत ध्यान से सुन कि इस वाले कर्व का नाम तो क्या है, इस वाले कर्व का नाम क्या है, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। लेकिन y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 में क्या होगा कि सारी की सारी वैल्यूज एक एक यूनिट से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी। तो ये वाला जो कर्व बन के तैयार हुआ, ये है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो पूरा का पूरा कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्या लिखूं मैं यहाँ पे, शिफ्ट्स अप बाय 1 यूनिट। पॉज कर, लिख ले इसको, क्योंकि मैं रब करने वाला हूँ कि पूरा का पूरा कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया। बात समझ में आ गई है, कितने से, 1 यूनिट से, शिफ्ट्स अप बाय 1 यूनिट। बात समझ में आ गई है, शिफ्ट्स अप बाय 1 यूनिट। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर -1 बनाना है, तो पूरा का पूरा कर्व, ये जो है ना, ये जो मैंने जिसको कर्व को करंट लगा दिया, ये पूरा का पूरा कर्व एक यूनिट से नीचे शिफ्ट हो जाएगा। बात समझ में आई तेरे, मरना नहीं, बहुत ध्यान से देख। ये मैथ्स में काम आएंगी तुझे बातें बहुत। तो सर तू क्यों पढ़ा रहा, तू तो फिजिक्स पढ़ा ना अपनी। मैंने कहा भाई फिजिक्स में जब तू ग्राफ ड्रॉ करेगा तब भी तू मेरा ही दिमाग खाएगा, और अक्सर ग्राफिकल सवाल अच्छे आ जाते हैं जेई में, समझ में आएगा, नीट में, जेई में, सब जगह। तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ, देख सी की वैल्यू किसको कंट्रोल कर रही है, उसकी शिफ्टिंग को। समझ में आया क्या? तो मैं यहाँ पे ना एक नोट लिखना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुन। के की वैल्यू डिसाइड करती है कर्व की स्टीपनेस। किसको डिसाइड करती है? कर्व की स्टीपनेस को। के की वैल्यू, लिख ले इस बात को, ध्यान से लिख, मैं बोल रहा हूँ 10 बार, के की वैल्यू डिसाइड करती है
पैराबोला की स्टीपनेस, पैराबोला की स्टीपनेस। दूसरी बात क्या, सी की वैल्यू तुम्हारी नहीं, सी कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की वैल्यू डिसाइड करती है शिफ्टिंग, शिफ्टिंग ऑफ होल पैराबोला। और इसी में मैं एक बात और लिखवाना चाहता हूं तुम्हें कि अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है, ध्यान से देख, अगर c की वैल्यू पॉजिटिव है तो कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और अगर नेगेटिव है तो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ c इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कांस्टेंट, इफ c इज इक्वल्स टू पॉजिटिव कांस्टेंट, शिफ्टिंग कहाँ होगी, शिफ्टिंग अप। अगर तू कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता है तो तुझे पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, अगर तू स्लो लग रही है तो स्पीड फास्ट करके देख लेना, मर मत। समझ में आया? तो अगर c की वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव कांस्टेंट, तो शिफ्टिंग 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 डाउन। समझ में आ गया? चल जल्दी से पॉज करके कॉपी कर, फिर मुझे क्यूबिक डिस्कस करना है, मर मत, जल्दी कॉपी कर, जल्दी कॉपी कर, मैं तुझे इधर से भी दिखा दूं। देख, सर मैंने ना हमेशा एक बात सुनी है, मैंने कहा क्या, कि रूट्स फाइंड आउट कर लो, रूट्स फाइंड आउट कर लो। मैंने कहा हाँ तो क्या बड़ी बात है, कि सर मुझे तो समझ में नहीं आया रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स मतलब तो जड़ें होती हैं। मैंने कहा तब पागल कहेंगे, चल इधर देख, एकदम लल्लन टॉप, इधर देख। देख, पहले तो मैं तुझे बताऊं कि एक जनरल इक्वेशन होती है, क्या बोला मैं, जनरल इक्वेशन ऑफ पैराबोला ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तू को क्या, ये है पैराबोला की इक्वेशन, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मैंने कहा यही तो पैराबोला बनाती है। तो बात सुन, पैराबोला कैसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है मतलब, मैंने कहा वो ऐसा भी हो सकता है कि एक्स एक्सिस को टच ना करे, ऐसा भी हो सकता है कि वो एक्स एक्सिस को टच करे और एक ही पॉइंट पर टच करके निकल जाए, और ऐसा भी हो सकता है वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर टच करे, एक इधर और एक इधर। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ एक जगह, और यहाँ पे कहीं पर भी एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। तो बहुत ध्यान से सुन, तू ऐसा पढ़ के आया होगा इक्वल रूट्स, अनइक्वल रूट्स, समझ में आया क्या? तो यहाँ पर इस वाले केस में इसके तो खैर कोई रूट्स है ही नहीं, जितने पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को टच करता है, जहाँ जहाँ टच करता है, कट करता है, क्रॉस करता है, वहाँ वहाँ रूट्स होते हैं। तो इस कर्व के तो कोई रूट्स है ही नहीं, नो रियल रूट्स। रूट्स वो होते हैं कि जिनको अगर हम इक्वेशन में पुट कर दें तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे x वेरिएबल है, तो x की वो दो वैल्यूज जिनके लिए इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगी, जीरो दे देगी, उनको हम क्या कहेंगे, रूट्स कहेंगे। अबे गधा है क्या, होश पकड़, इधर देख, मेरी बात सुन, बहुत ध्यान से, काम की बात समझा रहा हूँ। देख, रूट्स क्या होते हैं कि वो किसी इक्वेशन की उन वैल्यूज को रूट्स कहा जाता है कि अगर उन वैल्यूज को इक्वेशन में डाल दिया जाए तो वो इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगी। जैसे कि इस इक्वेशन में मैं बात करूं तो यहाँ पे मान ले कि दो वैल्यूज आएंगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी वैल्यूज होती है, दो, तो क्यूबिक की कितनी होती है, तीन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वो दो वैल्यूज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, रूट्स। तो यार यहाँ पे तो कोई ऐसा है ही नहीं कि जिसमें ये सेटिस्फाई कर जाए, एक्स एक्सिस को कहीं कट कर ही नहीं रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, नो रियल रूट्स। समझ में आ गया? इसको हम क्या कहेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स। बात समझ में आ गई क्या? रियल एंड अनइक्वल, इस वाले केस में क्या कहेंगे आप, रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड अनइक्वल रूट्स।
तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ हैं, दो रूट्स हैं और दोनों ही अनइक्वल हैं। सर हमेशा सिमेट्रिक हो गया क्या? मैंने कहा नहीं, ज़रूरी नहीं है, कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ से कट करके ऐसे चला जाए, ये भी कर्व हो सकता है, ये कर्व हो सकता है, कैसा भी हो सकता है भाई। समझ में आया क्या? समझ में आया? तो कुछ इस तरह की बातें, ये रूट्स हैं। क्या हैं ये? रूट्स हैं। सर रूट्स ठीक है, हमें समझ में आ गया, लेकिन रूट्स फाइंड आउट कैसे करते हैं? मैंने कहा श्रीधराचार्य मेथड। कभी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करनी तुम्हारे पास कौन है? श्रीधराचार्य मेथड। सर ये क्या है? मैंने कहा भाई जैसे कि ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 लिखा हो। हाँ सर मैं तो इसको मिडल टर्म को स्प्लिट कर देता हूँ। मैंने कहा कई बार स्प्लिट नहीं होती, तो क्या करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a, इसे कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड। एक बार प्लस वैल्यू को कंसिडर करते हैं, एक बार माइनस वैल्यू को, तो हमें दो रूट्स मिल जाते हैं। समझ में आया क्या? एक x1 और एक x2। बात समझ में आ गई क्या? अरे हाँ कि ना यार? ठीक है, इसी को कहते हैं श्रीधराचार्य मेथड। बस और तो मैं तुझे तेरी 10th क्लास की बाकी नॉलेज को मैं कुरेदना नहीं चाहता, बाकी तो अच्छे से जानता है। ठीक है, 9th में भी तू 9th पता नहीं पढ़ा होगा तूने, ये पढ़ के आया तू। कुछ बच्चे ICSE बोर्ड से होते हैं तो वो 9th में पढ़ लेते हैं, कुछ 10th में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ऐसे इसको सॉल्व किया जाता है। और सुन, बी ए सी ये सब साइन के साथ पुट होते हैं। मतलब अगर इक्वेशन लिखी हो 2x² माइनस 2 - x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है, -1 है। ये बात समझ में आनी चाहिए। मतलब जो x का कोएफिशिएंट होता है ना, वो होता है b। जो x² का कोएफिशिएंट होता है वो कौन है? a। जो कांस्टेंट टर्म लिखी होती है वो क्या होती है? c। अगर यहाँ पे -4 लिखा होगा तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी? -4। बात समझ में आ गई क्या? फिलहाल +4 है तो c की वैल्यू 4 है, b की वैल्यू -1 है। खैर, तो इस तरह की चीज़ें भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का ये तरीका है। तो वीडियो बहुत लंबी होने की वजह से मैं क्यूबिक इसके अंदर ऐड नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो मेरे क्यूबिक की है, एक्सपोनेंशियल, बाकी सब ग्राफ मैं उसमें कवर करने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना। उसके अंदर इतना डिस्कशन नहीं है, लेकिन एक ओवरव्यू बहुत ज़रूरी है। समझ में आएगा? क्यूबिक, एक्सपोनेंशियल राइज, एक्सपोनेंशियल डीके, समझ में आया? ये सभी इक्वेशंस फिजिक्स में यूज़ होती हैं, जो मैं बोल रहा हूँ। लॉगरिथमिक अलग से पढ़ाऊंगा, उसके ग्राफ भी अलग से पढ़ाऊंगा। बात समझ में आई आपको? तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय।